और सबके पीछे एक और बड़ी खबर आपके सामने। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मारने पर इजराइल का बयान सामने आया। इजराइल कह रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में जुटे होने की वजह से ये सभी वैज्ञानिक मारे गए, सभी साइंटिस्ट मारे गए। फ्रांस में इजरायली राजदूत जोशुआ जरका का बयान, ईरानी वैज्ञानिकों की लड़ाई में सीधी भागीदारी थी, फिजिक्स आने की वजह से वो नहीं मारे गए हैं। दरअसल साइंस कम्युनिटी लगातार टारगेट कर रही, लगातार सवाल उठा रही है साइंस कम्युनिटी ईरान में मारे गए साइंटिस्ट को लेकर कि आपने साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को क्यों मारा, क्योंकि ये साइंस कम्युनिटी का नुकसान है, ये वैज्ञानिक कम्युनिटी का नुकसान है। अब इसको लेकर लगातार जब सवालों के घेरे में पूरा इजराइल आ रहा था, तब फ्रांस में जो इजरायली राजदूत थे जोशुआ जरका, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि वो फिजिक्स की वजह से नहीं मारे गए हैं, बल्कि उन्हें मारा गया है क्योंकि वो लड़ाई में सीधे शामिल थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा थे ईरान के। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बड़ी खबर क्या है देखिए, ईरान इजराइल में 12 दिनों से जारी जंग खत्म करने पर सहमति बन चुकी है। कल ही सीज फायर को लेकर ऐलान कर दिया गया था, और इस सबके बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से रजामंदी जताई गई। इजराइल की तरफ से हमलों को रोका गया क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया था सीज फायर की खबर सामने आने के बाद ही, या सीज फायर के प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने आने के बाद, कि जब अगर इजराइल हमले करेगा तो ईरान भी उस पर जबरदस्त पलटवार करेगा। पहले अपने हमले इजराइल को रोकने होंगे, उसके बाद ही ईरान इस सीज फायर को लेकर राजी होगा। दूसरी तरफ से इजराइल की तरफ से भी खुद नेतन्याहू ने सामने आकर सीज फायर को लेकर ऐलान किया था। हालांकि सबके बीच ये भी एक अपडेट जानना जरूरी है कि जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स इजराइल से सामने आ रही हैं, 10 जुलाई तक अपने जो रिजर्व सैनिक हैं उनकी तैनाती इजराइल ने यहां पर बढ़ाई हुई है। अचानक से अपने सैनिकों की तैनाती में किसी तरह की कोई कमी फिलहाल इजराइल नहीं करने जा रहा है। फिलहाल जिस तरह की अपडेट इजरायली मीडिया के हवाले से है वो ये कि 10 जुलाई तक उसके जो रिजर्व सैनिक हैं वो तैनात रहेंगे इजराइल में तमाम अलग अलग जगहों पर।